हेलो एवरीवन। तो एनटीए की तरफ से आप लोगों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट अपडेट आया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस अपडेट को इग्नोर कर दोगे तो आपका मे भी हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो ये अपडेट क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये अपडेट ये है कि जो जेईई मेंस 2026 का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है और ये बस 27 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, मतलब बस एक दिन के लिए ये करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। तो प्लीज़ जिन लोगों के भी एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने गलती से फिल कर दिया है, तो वो आप एडिट कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ आप एडिट कर पाओगे वो मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में दिखा दे रहा हूँ। लेकिन डेडलाइन याद रखना है, कल तक का ही डेडलाइन है। तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और क्या चीज़ आप एडिट कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे तो वो मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का बात करूँगा जिन लोगों ने अपना फॉर्म फिलिंग सेशन 1 के लिए भी किया था। वो लोग सिंपली अपना कोर्स का पेपर एडिट कर सकते हैं, पेपर का मीडियम एडिट कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स कि बच्चे ने जो स्टेट फिल किया है कि क्लास 12 से मेरा ये स्टेट हुआ है, होम स्टेट वही माना जाता है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो कि मतलब क्लास 12 आपका कौन से स्टेट से है उसको भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम सिटी भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अवेलेबल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही है। मतलब कि आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो एड्रेस आपको दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज कर पाओगे। कुछ जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस आपका स्टेट ए में है और परमानेंट एड्रेस स्टेट बी का है, तो आप स्टेट ए और बी में से कोई सेंटर चूज कर सकते हो। आप किसी अन्य स्टेट सी या डी स्टेट में आप अपना एग्जामिनेशन का सिटी चूज नहीं कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लास 10th 12th के डिटेल्स को भी आप चेंज कर सकते हो, जेंडर को चेंज कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये कैटेगरी है। अगर आपको अभी तक कंफर्म नहीं था कि आपका कौन सा कैटेगरी है, अगर आपको अभी कंफर्म हो गया है कि आप कोई रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो अपना कैटेगरी चेंज कर लो। लेकिन अगर आपने कोई रिजर्व कैटेगरी फिल किया है और आपको पता चल गया है कि आप वो सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाओगे या फिर डाउट में भी हो, तो प्लीज़ इसको चेंज कर लो, नहीं तो आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मे बी आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाए। उस समय काउंसलिंग वाले एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रिजर्व कैटेगरी के बाद एज ए जनरल स्टूडेंट ट्रीट करेंगे या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। ये कहीं लिखा नहीं है कि आप अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो तो आपका सीट कैंसिल नहीं किया जाएगा, कैंसिल किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। बस यही जो डिटेल्स है वो आप एडिट कर पाओगे। एंड आइडेंटिटी डिटेल्स भी आप लोग अगर एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सेशन 1 का फॉर्म फिलिंग अपने आधार कार्ड के थ्रू नहीं किया है तभी। और यहाँ पे देखो एनटीए फिर से फीस का ये कर रहा है कि कुछ ऐसा आप करेक्शन करते हो तो उसमें आपको फीस भी देना पड़ सकता है। अब मैं उन लोगों का बात करता हूँ कि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो लोग ये सारा चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर पाएंगे, ईमेल एड्रेस को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, और आपने जो लाइव फोटोग्राफ लिया था अपना वो भी चेंज नहीं कर पाओगे। और आप जो अब अपना नाम अपने और अपने पेरेंट्स के नाम में से किसी एक चीज़ को एडिट कर सकते हो। मतलब कि अगर आप अपने पापा का नाम एडिट करोगे तो आप अपने मम्मी का और अपना नाम एडिट नहीं कर सकते हो। कोई एक ही चीज़ तीनों में से अलाउड है, वो ध्यान रखना। इसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी एडिट कर सकते हो, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इसमें भी कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एडिट कर सकते हो जो कि आप सेशन 1 वाले में नहीं कर सकते हो, जेंडर को कर सकते हो, कैटेगरी कर सकते हो, सब कैटेगरी भी कर सकते हो। जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह का आप अगर सर्टिफिकेट है तो वो कर दो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लो, सिग्नेचर और पेपर, इन सारे चीज़ों को आप लोग एडिट कर पाएंगे। हेलो एवरीवन। तो एनटीए की तरफ से आप लोगों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट अपडेट आया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस अपडेट को इग्नोर कर दोगे तो आपका मे भी हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो ये अपडेट क्या है मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये अपडेट ये है कि जो जेईई मेंस 2026 का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है और ये बस 27 फरवरी से लेके
फरवरी तक, मतलब बस एक दिन के लिए ये करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। तो प्लीज़ जिन लोगों के भी एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने गलती से फिल कर दिया है, तो वो आप एडिट कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ आप एडिट कर पाओगे वो मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में दिखा दे रहा हूँ, लेकिन डेडलाइन याद रखना है, कल तक का ही डेडलाइन है। तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखना है, और क्या चीज़ आप एडिट कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे तो वो मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का बात करूँगा जिन लोगों ने अपना फॉर्म फिलिंग सेशन 1 के लिए भी किया था। वो लोग सिंपली अपना कोर्स का पेपर एडिट कर सकते हैं, पेपर का मीडियम एडिट कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स कि बच्चे ने जो स्टेट फिल किया है कि क्लास 12 से मेरा ये स्टेट हुआ है, होम स्टेट वही माना जाता है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो कि मतलब क्लास 12 आपका कौन से स्टेट से है उसको भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम सिटी भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अवेलेबल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही है, मतलब कि आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो एड्रेस आपको दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज कर पाओगे। कुछ जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस आपका स्टेट ए में है और परमानेंट एड्रेस स्टेट बी का है, तो आप स्टेट ए और बी में से कोई सेंटर चूज कर सकते हो। आप किसी अन्य स्टेट सी या डी स्टेट में आप अपना एग्जामिनेशन का सिटी चूज नहीं कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लास 10th 12th के डिटेल्स को भी आप चेंज कर सकते हो, जेंडर को चेंज कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये कैटेगरी है। अगर आपको अभी तक कंफर्म नहीं था कि आपका कौन सा कैटेगरी है, अगर आपको अभी कंफर्म हो गया है कि आप कोई रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो अपना कैटेगरी चेंज कर लो। लेकिन अगर आपने कोई रिजर्व कैटेगरी फिल किया है और आपको पता चल गया है कि आप वो सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाओगे या फिर डाउट में भी हो, तो प्लीज़ इसको चेंज कर लो, नहीं तो आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मे बी आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाए। उस समय काउंसलिंग वाले एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रिजर्व कैटेगरी के बाद एज ए जनरल स्टूडेंट ट्रीट करेंगे या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। ये कहीं लिखा नहीं है कि आप अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो तो आपको आपका सीट कैंसिल नहीं किया जाएगा, कैंसिल किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। बस यही जो डिटेल्स है वो आप एडिट कर पाओगे। एंड आइडेंटिटी डिटेल्स भी आप लोग अगर एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सेशन 1 का फॉर्म फिलिंग अपने आधार कार्ड के थ्रू नहीं किया है तभी। और यहाँ पे देखो एनटीए फिर से फीस का ये कर रहा है कि कुछ ऐसा आप करेक्शन करते हो तो उसमें आपको फीस भी देना पड़ सकता है। अब मैं उन लोगों का बात करता हूँ कि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो लोग ये सारा चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर पाएंगे, ईमेल एड्रेस को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, और आपने जो लाइव फोटोग्राफ लिया था अपना वो भी चेंज नहीं कर पाओगे। और आप जो अब अपना नाम अपने और अपने पेरेंट्स के नाम में से किसी एक चीज़ को एडिट कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने पापा का नाम एडिट करोगे तो आप अपने मम्मी का और अपना नाम एडिट नहीं कर सकते हो, कोई एक ही चीज़ तीनों में से अलाउड है, वो ध्यान रखना। इसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी एडिट कर सकते हो, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इसमें भी कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एडिट कर सकते हो जो कि आप सेशन 1 वाले में नहीं कर सकते हो, जेंडर को कर सकते हो, कैटेगरी कर सकते हो, सब कैटेगरी भी कर सकते हो, जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह का आप अगर सर्टिफिकेट है तो वो कर दो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लो, सिग्नेचर और पेपर, इन सारे चीज़ों को आप लोग एडिट कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, तो एनटीए की तरफ से आप लोगों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट अपडेट आया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस अपडेट को इग्नोर कर दोगे तो आपका मे भी हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो ये अपडेट क्या है मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये अपडेट ये है कि जो जेईई मेंस 2026 का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है, और ये बस 27 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, मतलब बस एक दिन के लिए ये करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। तो प्लीज़ जिन लोगों के भी एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने गलती से फिल कर दिया है, तो वो आप एडिट कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ आप एडिट कर पाओगे
वो मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में दिखा दे रहा हूँ, लेकिन डेडलाइन याद रखना है, कल तक का ही डेडलाइन है। तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखना है, और क्या चीज़ आप एडिट कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे तो वो मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का बात करूँगा जिन लोगों ने अपना फॉर्म फिलिंग सेशन 1 के लिए भी किया था। वो लोग सिंपली अपना कोर्स का पेपर एडिट कर सकते हैं, पेपर का मीडियम एडिट कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स कि बच्चे ने जो स्टेट फिल किया है कि क्लास 12 से मेरा ये स्टेट हुआ है, होम स्टेट वही माना जाता है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो कि मतलब क्लास 12 आपका कौन से स्टेट से है उसको भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम सिटी भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अवेलेबल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही है, मतलब कि आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो एड्रेस आपको दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज कर पाओगे। कुछ जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस आपका स्टेट ए में है और परमानेंट एड्रेस स्टेट बी का है, तो आप स्टेट ए और बी में से कोई सेंटर चूज कर सकते हो। आप किसी अन्य स्टेट सी या डी स्टेट में आप अपना एग्जामिनेशन का सिटी चूज नहीं कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लास 10th 12th के डिटेल्स को भी आप चेंज कर सकते हो, जेंडर को चेंज कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है ये कैटेगरी है। अगर आपको अभी तक कंफर्म नहीं था कि आपका कौन सा कैटेगरी है, अगर आपको अभी कंफर्म हो गया है कि आप कोई रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो अपना कैटेगरी चेंज कर लो। लेकिन अगर आपने कोई रिजर्व कैटेगरी फिल किया है और आपको पता चल गया है कि आप वो सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाओगे या फिर डाउट में भी हो, तो प्लीज़ इसको चेंज कर लो, नहीं तो आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मे बी आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाए। उस समय काउंसलिंग वाले एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रिजर्व कैटेगरी के बाद एज ए जनरल स्टूडेंट ट्रीट करेंगे या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। ये कहीं लिखा नहीं है कि आप अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो तो आपको आपका सीट कैंसिल नहीं किया जाएगा, कैंसिल किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। बस यही जो डिटेल्स है वो आप एडिट कर पाओगे, एंड आइडेंटिटी डिटेल्स भी आप लोग अगर एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सेशन 1 का फॉर्म फिलिंग अपने आधार कार्ड के थ्रू नहीं किया है तभी। और यहाँ पे देखो एनटीए फिर से फीस का ये कर रहा है कि कुछ ऐसा आप करेक्शन करते हो तो उसमें आपको फीस भी देना पड़ सकता है। अब मैं उन लोगों का बात करता हूँ कि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो लोग ये सारा चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर पाएंगे, ईमेल एड्रेस को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, और आपने जो लाइव फोटोग्राफ लिया था अपना वो भी चेंज नहीं कर पाओगे। और आप जो अब अपना नाम अपने और अपने पेरेंट्स के नाम में से किसी एक चीज़ को एडिट कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने पापा का नाम एडिट करोगे तो आप अपने मम्मी का और अपना नाम एडिट नहीं कर सकते हो, कोई एक ही चीज़ तीनों में से अलाउड है, वो ध्यान रखना। इसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी एडिट कर सकते हो, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इसमें भी कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एडिट कर सकते हो जो कि आप सेशन 1 वाले में नहीं कर सकते हो, जेंडर को कर सकते हो, कैटेगरी कर सकते हो, सब कैटेगरी भी कर सकते हो, जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह का आप अगर सर्टिफिकेट है तो वो कर दो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लो, सिग्नेचर और पेपर, इन सारे चीज़ों को आप लोग एडिट कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, तो एनटीए की तरफ से आप लोगों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट अपडेट आया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस अपडेट को इग्नोर कर दोगे तो आपका मे भी हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो ये अपडेट क्या है मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये अपडेट ये है कि जो जेईई मेंस 2026 का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है, और ये बस 27 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, मतलब बस एक दिन के लिए ये करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। तो प्लीज़ जिन लोगों के भी एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने गलती से फिल कर दिया है, तो वो आप एडिट कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ आप एडिट कर पाओगे वो मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में दिखा दे रहा हूँ, लेकिन डेडलाइन याद रखना है, कल तक का ही डेडलाइन है। तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखना है, और क्या चीज़ आप एडिट कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे तो वो मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का बात करूँगा जिन लोगों ने अपना फॉर्म फिलिंग सेशन 1 के लिए भी किया था। वो लोग सिंपली अपना कोर्स का पेपर एडिट कर सकते हैं, पेपर का मीडियम एडिट कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स कि बच्चे ने
जो स्टेट फिल किया है कि क्लास 12 से मेरा ये स्टेट हुआ है, होम स्टेट वही माना जाता है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो कि मतलब क्लास 12 आपका कौन से स्टेट से है उसको भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम सिटी भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अवेलेबल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही है, मतलब कि आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो एड्रेस आपको दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज कर पाओगे। कुछ जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस आपका स्टेट ए में है और परमानेंट एड्रेस स्टेट बी का है, तो आप स्टेट ए और बी में से कोई सेंटर चूज कर सकते हो। आप किसी अन्य स्टेट सी या डी स्टेट में आप अपना एग्जामिनेशन का सिटी चूज नहीं कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लास 10th 12th के डिटेल्स को भी आप चेंज कर सकते हो, जेंडर को चेंज कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है ये कैटेगरी है। अगर आपको अभी तक कंफर्म नहीं था कि आपका कौन सा कैटेगरी है, अगर आपको अभी कंफर्म हो गया है कि आप कोई रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो अपना कैटेगरी चेंज कर लो। लेकिन अगर आपने कोई रिजर्व कैटेगरी फिल किया है और आपको पता चल गया है कि आप वो सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाओगे या फिर डाउट में भी हो, तो प्लीज़ इसको चेंज कर लो, नहीं तो आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मे बी आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाए। उस समय काउंसलिंग वाले एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रिजर्व कैटेगरी के बाद एज ए जनरल स्टूडेंट ट्रीट करेंगे या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। ये कहीं लिखा नहीं है कि आप अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो तो आपको आपका सीट कैंसिल नहीं किया जाएगा, कैंसिल किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। बस यही जो डिटेल्स है वो आप एडिट कर पाओगे, एंड आइडेंटिटी डिटेल्स भी आप लोग अगर एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सेशन 1 का फॉर्म फिलिंग अपने आधार कार्ड के थ्रू नहीं किया है तभी। और यहाँ पे देखो एनटीए फिर से फीस का ये कर रहा है कि कुछ ऐसा आप करेक्शन करते हो तो उसमें आपको फीस भी देना पड़ सकता है। अब मैं उन लोगों का बात करता हूँ कि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो लोग ये सारा चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर पाएंगे, ईमेल एड्रेस को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, और आपने जो लाइव फोटोग्राफ लिया था अपना वो भी चेंज नहीं कर पाओगे। और आप जो अब अपना नाम अपने और अपने पेरेंट्स के नाम में से किसी एक चीज़ को एडिट कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने पापा का नाम एडिट करोगे तो आप अपने मम्मी का और अपना नाम एडिट नहीं कर सकते हो, कोई एक ही चीज़ तीनों में से अलाउड है, वो ध्यान रखना। इसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी एडिट कर सकते हो, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इसमें भी कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एडिट कर सकते हो जो कि आप सेशन 1 वाले में नहीं कर सकते हो, जेंडर को कर सकते हो, कैटेगरी कर सकते हो, सब कैटेगरी भी कर सकते हो, जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह का आप अगर सर्टिफिकेट है तो वो कर दो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लो, सिग्नेचर और पेपर, इन सारे चीज़ों को आप लोग एडिट कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, तो एनटीए की तरफ से आप लोगों के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट अपडेट आया है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस अपडेट को इग्नोर कर दोगे तो आपका मे भी हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए। तो ये अपडेट क्या है मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो ये अपडेट ये है कि जो जेईई मेंस 2026 का जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है, और ये बस 27 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, मतलब बस एक दिन के लिए ये करेक्शन विंडो ओपन हुआ है। तो प्लीज़ जिन लोगों के भी एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपने गलती से फिल कर दिया है, तो वो आप एडिट कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ आप एडिट कर पाओगे वो मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में दिखा दे रहा हूँ, लेकिन डेडलाइन याद रखना है, कल तक का ही डेडलाइन है, तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और क्या चीज़ आप एडिट कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे तो वो मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का बात करूँगा जिन लोगों ने अपना फॉर्म फिलिंग सेशन 1 के लिए भी किया था। वो लोग सिंपली अपना कोर्स का पेपर एडिट कर सकते हैं, पेपर का मीडियम एडिट कर सकते हैं, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स कि बच्चे ने जो स्टेट फिल किया है कि क्लास 12 से मेरा ये स्टेट हुआ है, होम स्टेट वही माना जाता है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो कि मतलब क्लास 12 आपका कौन से स्टेट से है उसको भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम सिटी भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अवेलेबल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही है, मतलब कि आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो एड्रेस आपको दिखाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज कर पाओगे। कुछ जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस आपका स्टेट ए में है और परमानेंट एड्रेस स्टेट बी का है, तो आप स्टेट ए और बी में से कोई सेंटर चूज कर सकते हो। आप
किसी अन्य स्टेट सी या डी स्टेट में आप अपना एग्जामिनेशन का सिटी चूज नहीं कर सकते हो। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लास 10th 12th के डिटेल्स को भी आप चेंज कर सकते हो, जेंडर को चेंज कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये कैटेगरी है। अगर आपको अभी तक कंफर्म नहीं था कि आपका कौन सा कैटेगरी है, अगर आपको अभी कंफर्म हो गया है कि आप कोई रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो अपना कैटेगरी चेंज कर लो। लेकिन अगर आपने कोई रिजर्व कैटेगरी फिल किया है और आपको पता चल गया है कि आप वो सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाओगे या फिर डाउट में भी हो, तो प्लीज़ इसको चेंज कर लो, नहीं तो आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मे बी आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाए। उस समय काउंसलिंग वाले एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको रिजर्व कैटेगरी के बाद एज ए जनरल स्टूडेंट ट्रीट करेंगे या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। ये कहीं लिखा नहीं है कि आप अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो तो आपका सीट कैंसिल नहीं किया जाएगा, कैंसिल किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। बस यही जो डिटेल्स है वो आप एडिट कर पाओगे, एंड आइडेंटिटी डिटेल्स भी आप लोग अगर एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सेशन 1 का फॉर्म फिलिंग अपने आधार कार्ड के थ्रू नहीं किया है तभी। और यहाँ पे देखो एनटीए फिर से फीस का ये कर रहा है कि कुछ ऐसा आप करेक्शन करते हो तो उसमें आपको फीस भी देना पड़ सकता है। अब मैं उन लोगों का बात करता हूँ कि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो लोग ये सारा चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर पाएंगे, ईमेल एड्रेस को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी चेंज नहीं कर पाएंगे, और आपने जो लाइव फोटोग्राफ लिया था अपना वो भी चेंज नहीं कर पाओगे। और आप जो अब अपना नाम अपने और अपने पेरेंट्स के नाम में से किसी एक चीज़ को एडिट कर सकते हो। मतलब कि अगर आप अपने पापा का नाम एडिट करोगे तो आप अपने मम्मी का और अपना नाम एडिट नहीं कर सकते हो। कोई एक ही चीज़ तीनों में से अलाउड है, वो ध्यान रखना। इसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी एडिट कर सकते हो, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इसमें भी कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे एडिट कर सकते हो जो कि आप सेशन 1 वाले में नहीं कर सकते हो, जेंडर को कर सकते हो, कैटेगरी कर सकते हो, सब कैटेगरी भी कर सकते हो। जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह का आप अगर सर्टिफिकेट है तो वो कर दो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लो सिग्नेचर और पेपर।